नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्थः यत्र सम्पूज्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात् गोविन्दरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए और साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अकथितम च इस सूत्र के विषय में चर्चा की थी और उसके पश्चात जो ये वार्तिक है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भाव गंतव्यो धवा च कर्म संज्ञिक वाच्यम, इस पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गति बुद्धि सूत्र के ऊपर। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणामणि कर्ता सणौ, ये सूत्र है। इस सूत्र का थोड़ा सा विचार है, इसमें समास बहुत है, ये द्वंद्व गर्भ द्वंद्व है इसमें। कैसे? तो गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानम च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानानि, इस तरह से हम पहले द्वंद्व समास करेंगे और इसके पश्चात हम जो है गति बुद्धि प्रत्यवसाना नाम अर्थाः इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाः, तो ये एक द्वंद्व का स्वरूप होगा। द्वंद्व के बाद षष्ठी तत्पुरुष समास है। शब्द कर्मक शब्द इसमें प्रयुक्त है, तो शब्दः कर्म येषां ते शब्द कर्माणः, ये शब्द कर्म शब्द का अर्थ हुआ। अगला शब्द है आपका अकर्मक, नास्ति कर्म येषां ते अकर्मकाः। फिर इनका सबका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म और अकर्मक, इनका सबका द्वंद्व होता है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थाश्च शब्द कर्माणश्च अकर्मकाश्च इति गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाः तेषां गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम। यहाँ पर अर्थ शब्द द्वंद्व जो है द्वंद्व के अंत में, द्वंद्व है आपका गति बुद्धि प्रत्यवसान, और गति बुद्धि प्रत्यवसान इस द्वंद्व का अर्थ के साथ षष्ठी समास हुआ है। इसलिए जो अर्थ शब्द है ये द्वंद्वांत है। द्वंद्वांत जो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकमपि संबद्धते, संपूर्ण परिभाषा है द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकमपि संबद्धते। यहाँ जो अंत शब्द है, आदि शब्द है, मध्य शब्द है, तो आदि शब्द जो है तो आदि समीप अर्थ में वो है और अंत शब्द अंत समीप अर्थ में है। यहाँ अवयव अर्थ में नहीं। अवयव अर्थ लेंगे तो द्वंद्वांचे से द्वंद्वांत माने द्वंद्वावयव घटित, द्वंद्व घटित जो अंत्यावयव उसका ग्रहण होगा। तो ऐसे में अर्थ शब्द नहीं है, क्योंकि अर्थ द्वंद्व बहिर्भूत है, तो द्वंद्वांत में कैसे ग्रहण होगा? अभी हम लोगों ने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र में भी ये बात को कही थी कि द्वंद्वांच श्रूयमाणम पदम प्रत्येक में सम्मति से रीत्या मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा, यह अर्थ किया गया था। तो वहां भी मात्र शब्द द्वंद्व बहिर्भूत है,
इसी प्रकार अधिशिंग आस्था साम कर्म में द्वंद्वादि का उदाहरण हमने कहा था। तो यहां पर जो अधि शब्द है वो भी द्वंद्व बहिर्भूत है। अंतः शब्दास्य किम ऋणत्येषु उपसर्गत्वं वाच्यम। तो यहां पे जो मध्य घटित जो विधि शब्द है वो भी द्वंद्व बहिर्भूत है। तो इसलिए अगर हम द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वाच श्रुति पदम प्रत्येक मई संबद्धते इस परिभाषा में आदि मध्य और अंत्य पदों को तद अवयव परक मानते हैं तो ये सूत्र ये परिभाषा कहीं चरितार्थी नहीं होगी। इसलिए उसको आदि शब्द वहां पर आदि समीप माने द्वंद्व समास जो है आदि समीप गृहीत होगा आदि के लिए। जैसे यहां पर द्वंद्व है अस्था सिंह आसाम आदि जो है आदि सिंह आस्था साम। तो सिंह अस्था साम तो सिंह चा अस्था चा आश्च इति सिंह आस्था सह और अधिपूर्वा सिंह आस्था सह इति अधिसिंह आस्था सह तेषाम अधिसिंह आस्था साम। तो यहां पर अधि शब्द ये द्वंद्व आदि समीप है माने द्वंद्व के आदि का समीप है आदि शब्द। इसलिए जो है सिंह के साथ अस्था के साथ आस के साथ उसका संबंध होता है। इसी प्रकार मात्र शब्द जो है अंत्य समीप है तो उसका भी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इनके साथ उनका संबंध होता है। ठीक इसी ढंग से यहां पर जो अर्थ शब्द है क्योंकि द्वंद्व है आपका गतिबुद्धि प्रत्यवसान उसके बाद अर्थ शब्द से षष्ठी समास है तो द्वंद्व सामीप्य अंत्य सामीप्य। तो अंत्य सामीप्य यहां पर अर्थ शब्द है इसलिए प्रत्येक के साथ उसका संबंध होता है। फलतः यह स्वरूप बनता है आपका गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यावसान अर्थक ये स्वरूप बनता है। इसी प्रकार विधि शब्द है अंतःश्यांग की विधि तो के विधि की विधि आंश की विधिश्च एवं रूप हम यहां समास करते हैं। तो विधि शब्द